हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि हम लोग सर्कल कर रहे हैं, तो अभी सर्कल का नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होता है। द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है पहले से, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाते हैं जहाँ पे ये वाला इक्वेशन बन जाता है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद जो सेंटर आता है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है और सी की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, एच की वैल्यू माइनस जी और के की वैल्यू माइनस एफ डालने के बाद जो रेडियस निकल के आता है वो ये आ जाता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बनता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी से जो सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस जो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाता है। अभी कुछ रिमार्क का ध्यान रखना है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को इन एक्स वाई प्लेन। ओके, इन एक्स वाई प्लेन। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर इक्वल टू 0 है तो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट सर्कल विद रेडियस 0। ओके, उसके बाद जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है तो रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी सर्कल को, या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रियल सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से होगा, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जैसे फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन है जिसके सेंटर और रेडियस को हमें निकालना है। फाइंड द center and radius of each of the circles. Find the center and radius. अभी देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस का 4y है एंड माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है 0। अभी ध्यान से इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस के 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो 2g इज इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब g इज इक्वल टू आपका आ गया, g इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 1, f की वैल्यू आ गया प्लस का 2 और c आया माइनस का 4। तो सेंटर अपने को पता है माइनस जी माइनस एफ होता है, सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, तो इसलिए इसका जो सेंटर बनेगा वो बन जाएगा 1 कॉमा माइनस 2। और जो रेडियस होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो जी की वैल्यू कितना है -1 यानी -1 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर और सी की वैल्यू कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये 4 8 और 1 9, ये 9 आ गया, इसका मतलब 3 इसका रेडियस है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना रहेगा अपने को। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8y एंड माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन हो जाए एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे है भी, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x एंड माइनस का 2y एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इज इक्वल टू में 0, जहाँ पे जी की वैल्यू कितना आया माइनस का 3 और एफ की वैल्यू कितना आया माइनस का 1 और सी आ गया माइनस का 6। तो सेंटर, सबसे पहले सेंटर की वैल्यू, सेंटर होता है
माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर जो हो जाएगा वो 3,1 हो जाएगा। और रेडियस की वैल्यू जो होता है, रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 6, क्योंकि माइनस ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले में होता है। तो यहाँ से जाएगा 9 + 1 एंड प्लस का 6, तो आ गया अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 आपका रेडियस आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग द पॉइंट्स, और 3 पॉइंट दे रखा होगा, है ना, ऐसा। और सो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को। तो वो हो जाएगा आराम से। एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the points 5,7, 6,6 एंड 2,-2। तो अभी देखो, अपने को एक बात अच्छे से पता है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी इसमें ना 3 वेरिएबल बनेंगे, सारे तीनों पॉइंट डाल के तीनों वेरिएबल सॉल्व करके और यहाँ पे आंसर पुट करना। तो सबसे पहले 5,7 पुट करते हैं। 5,7 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 2 इंटू जी जो वेरिएबल इंटू 5 प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई 7 है प्लस सी। तो यहाँ से बन जाएगा 35, सॉरी 25, 25 प्लस 49 प्लस का 10g प्लस का 14f प्लस सी इज इक्वल टू में कितना 0। तो ये इक्वेशन बनेगा। अच्छा, इसको डिवाइड अगर एडिशन करते हैं 9, 5, 14 और 74 प्लस का 10g प्लस का 14f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो 5g प्लस 7f प्लस सी इज इक्वल प्लस 37 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो ये बन गया। तो इक्वेशन 6,6 पुट करते हैं, तो 6 का स्क्वायर 6,6 पुट करते हैं, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का 2g इंटू 6 प्लस का 2f इंटू 6 एंड प्लस का c। तो ये बन जाएगा 72, दोनों का 36 और ये मिला के 12g प्लस का 12f प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा, 12 से डिवाइड लगा देते हैं, तो z प्लस f, नहीं 1 सेकेंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर आप c से डिवाइड लगाओ तो c/2 भी तो लिखना पड़ेगा आपको। इसमें थोड़ी ना, इसमें भी तो होगा, तो इसको c/2 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। g प्लस f और ये 6 प्लस का c/6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, डिवाइड ना भी करो तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही थर्ड वाले में 2 - 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2z इंटू -2, सॉरी 2z प्लस 2 प्लस 2f माइनस 2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4, 4, 8 हो गया, और माइनस का 4z और माइनस का 4f और प्लस का c बाई नहीं, अभी तो c ही रहने दो, c इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगा देते हैं, 4 से डिवाइड लगाते हैं, 2 माइनस z माइनस f और माइनस का c/4 इज इक्वल टू 0। अब 3 इक्वेशन 3 एंड नोट
कैन बी सॉल्व वेरी इजीली बाय यूजिंग ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो 2 और 3 वाला सेम दिख रहा है। देखो जी, ये g प्लस एफ है प्लस सी है, दोनों को ऐड कर दो तो दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक सेकेंड, माइनस जी, एक सेकेंड गलती हो रहा है, ये तो एक में तो प्लस है ना यार, प्लस का 4g होगा भाई, क्या गलती हो रही। तो अब ये थ्री इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको g प्लस एफ है प्लस सी, g प्लस एफ प्लस 6 प्लस सी बाई 6 है, g प्लस एफ प्लस 6 प्लस सी बाई 6 है। अब ये सेकंड वाला है, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2g प्लस का 8 और इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस सी बाई 4 और प्लस सी बाई 6, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा जिसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते, और अगले वाले को फिर किसी एक से लेके सॉल्व कर दें, है ना। चाहे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, चाहे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, और यहाँ से जी, एफ और सी की जो वैल्यू निकल के आएगी उसी को वहां पे ले जाके पुट कर देना। किसमें? इसमें नहीं, हाँ मतलब इसी में, इस वाले में। तो यहाँ से पुट करके जी, एफ और सी की वैल्यू तो जो आएगा इक्वेशन हो जाएगा। आगे का कैलकुलेशन पार्ट है तो यू कैन डू योर सेल्फ, ओके। सो वेरी इजली यू कैन डू। अदरवाइज अगर आप ना डिवाइड भी नहीं करते ना तो सी को कैंसिल आउट करना सबसे पहले, अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो लेंथी, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है, तो यू कैन डू योर सेल्फ ऑन द पेपर, देन यू कैन डू, हाँ, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी, हाँ, देन आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दैट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच इतना देखने के लिए, और आई होप अब इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एक को साइक्लिक बोल रखा है, 4 पॉइंट दे रखे, तो सिमिलरली 3 पॉइंट्स लेके आप एक सर्कल बना दीजिए और फोर्थ को उसको सेटिस्फाइड करा दीजिए, तो वहां से आपका आंसर निकल आएगा। तो ये वाला हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम पैरामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल करेंगे, ओके। सो दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।